जुर्म किए गए जनरल कैटेगरी के लिए अभी दबे थे और दबा दो मोदी जी, सामान्यों का शोर दबा दो मोदी जी, यूजीसी पारित करके फिर से तुम हमको चारों ओर दबा दो मोदी जी। दिल लो या तार लो, राई लो या पहाड़ लो, मैं अभागा सबरड़ हूँ, मेरा रोमा रोमा उखाड़ लो। करेंगे किसी को भी, हम लोग शांति से जैसा रहेंगे वैसे करेंगे। आपकी बात हम सुनेंगे, थोड़ा हम आपकी ज्यादा सुनेंगे, आप थोड़ा मेरा सुनेंगे। आज बलरामपुर जनपद में हमारी यूजीसी को लेकर विरोध किया जा रहा है। स्वर्ण आर्मी और करनी सेना के कार्यकर्ता यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन कुछ कारणवश इनका ज्ञापन स्वीकार नहीं किया गया है। इन्होंने ज्ञापन नहीं दिया और ये वापस जा रहे हैं। आइए हम इन कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि क्या मामला है, ये वापस जा रहे हैं बिना ज्ञापन डीएम को सौंपे। आज आप लोग ज्ञापन देने आए हुए थे, क्या मामला है कि आप लोग वापस जा रहे हैं और किस चीज़ की यूजीसी का आप क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? यूजीसी का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि अभी तक देख रहे थे, अगर कोई हरजन को अगर कोई हरजन कह दे तो उस पर तुरंत उसके एफआईआर फर्जी किया जा रहा है और लीगल नहीं है, सब फर्जी किया जा रहा है। आप न्यायालय चले जाइए, उसमें से 90% लोग फर्जी फंसे हुए हैं और बेचारे रो रहे हैं कि मैं वो हूँ, और वही चीज़ वही श्रवण के साथ किया जा रहा है। इसी के विरोध में मैं आज इस रोड पे खड़ा हूँ और रोड पे रहूँगा जब तक कि, और फिर मैं ज्ञापन देने आया था कि मेरा ज्ञापन माननीय सरकार तक पहुँचे, केंद्र सरकार तक पहुँचनी चाहिए। केंद्र सरकार तक क्या कहें, यहाँ के मतलब डीएम महोदय ने कहा कि मेरे ऑफिस में, कार्यालय में जो उनका चैम्बर है वहाँ आइए, ज्ञापन दे दीजिए और यहीं से ज्ञापन ले लिया जाएगा। हम लोग वहाँ ज्ञापन नहीं दिए, हम लोग बाहर के लिए मांग कर रहे थे, वो लेने के नहीं तैयार हुए। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आखिर यूजीसी बिल में ऐसा क्या है कि आप सभी लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे? क्या मामला है पूरा, क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? हमें जातियों के आधार पर इस समय भाजपा बांट रही है, बांटा जा रहा है। हमारे बच्चों में विभेद पैदा किया जा रहा है, इससे उनके अंतरकला बढ़ेगी। और झूठे जो किसी ने अगर झूठा कह दिया कि हमें ये सताया तो हमारे बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में इसी का विरोध करने के लिए हम ज्ञापन देने आए थे, लेकिन ज्ञापन हमारा नहीं लिया गया है। आज हम जो है सभी संगठन के लोग अभी भूमिका तय करेंगे कि आगे क्या करना है, फिर आगे जो करना होगा वो निर्णायक कार्रवाई आप सभी को बताया जाएगा। पूरे प्रदेश भर में, पूरे भाजपा कार्यालयों में अगर देखा जाए तो इस्तीफों का दौर चल पड़ा है और बहुत से कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है। लेकिन अगर बलरामपुर की बात करें तो क्या बलरामपुर में आपके कोई भी जनप्रतिनिधि स्वर्ण नहीं है? बिल्कुल है, सवर्णों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी जो है अभी प्रशासन में, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में स्थापित हुई है, भारी बहुमत से स्थापित हुई है, हम लोगों की अथक मेहनत से जो है स्थापित हुई है। लेकिन हमारे ही खिलाफ कूटनीति और साजिश रची जा रही है। अगर ये नहीं हुआ तो प्रत्येक कार्यकर्ता भाजपा का जो स्वर्ण होगा वो सभी अपने पद से इस्तीफा देंगे आने वाले समय में। अंदर सबके अंतरकला है, लेकिन अभी सब माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आशा में है कि ये काला कानून वापस ले लेंगे और हम पुनः उनका साथ देंगे। जी, और भी लोग हैं, हम उनसे जान लेते हैं। आपकी मुख्य मांग क्या है? संशोधन की मांग है या वापस लेने की मांग है? आप आखिर में चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि यूजीसी के, अगर इतने लोग विरोध कर रहे हैं, यूजीसी काले कानून का विरोध हो रहा है, तो सरकार को वापस ले लेना चाहिए। देखिए, नियम कानून हम लोगों के लिए ही बनाया गया है। अगर हमें ही नहीं पसंद आ रहा है या हमारे लिए जो है विघटनकारी है या हमें समता का आरोप लगा करके कि आपने किसी को जात सूचक शब्द का प्रयोग किया और उसके आधार पे हमारे बच्चों के ऊपर एफआईआर हो जाता है, तो उस बच्चे का चरित्र गड़बड़ होगा और वो जो है आगे नौकरी नहीं पाएगा। तो ऐसी समस्याएं उसके भविष्य पे, तो आने वाली पीढ़ी के लिए विश्वविद्यालयों में पढ़ना बहुत ही मुश्किल साबित होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यह काला कानून वापस हो। सभी जातियों में समानता लाने के लिए इस बिल को लाया गया है, तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप पत्रकार महोदय हैं, खुद ही जानिए, ये काला कानून है, भेदभाव वाला कानून है, बांट रहा है देश को पूरे मोदी जी। और आज का धरना ये शर्मनाक हुआ कि डीएम साहब ज्ञापन ने लिए, इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती। हमारे चीफ करनी सेना सर्वर आर्मी चीफ से बात हो गई है, वो लोग 2-4 जनपद के आदमियों को लेकर के दोबारा
कूच करेंगे या आज शाम तक ग्रुप में डाल दी जाएगी। धन्यवाद। आइए हमारे साथ एक अधिवक्ता भी हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो यूजीसी को किस तरह देखते हैं और इस विरोध को किस तरह देखते हैं। देखिए सर, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, ये पूरा कानून उसके खिलाफ है। जब आप अपने फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो 21 चूँकि बहुत फेमस है, लगभग हर कोई जानता है, आज़ादी। लेकिन जब आप और पढ़ेंगे, आप जब 14 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ कि सबको न्याय का बराबर अधिकार है, न्याय सबके लिए बराबर है। अब इस कानून में लिखा हुआ है कि मान लिया किसी पिछड़ी ने हमारे ऊपर कंप्लेन किया तो उसकी बात सुनी जाएगी, हम मार खाए तो हमारी बात ही नहीं सुनी जाएगी। तो आप बताइए न्याय का अधिकार है इसमें? बराबर न्याय का अधिकार है? नहीं है। अब आ जाइए 15 पे। 15 बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ। 15 ने ये कहा है कि किसी भी हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसमें आप धर्म, जात, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ मैं कोट करूँगा वंश को, जिस पे गोंडा के विधायक प्रतीक भूषण ने कल ट्वीट भी किया था कि कुछ चीज़ों को छोड़ के कुछ चीज़ों को दिखाया जाता है। वंश का मतलब सर ये हुआ कि अगर आपके बाबा दादा ने किसी की हत्या किया हो मान लिया, तो उसके बिहाफ पे आपको आरोपी नहीं बनाया जाएगा। तो ये जो पूरा कानून लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है, ये बता रहे हैं कि बहुत पहले ब्राह्मणों ने अत्याचार किया था पिछड़ी पे। तो सर ये तो बहुत 100 साल पहले की घटना है। बीच में आप मुगल को भूल रहे हैं, अंग्रेज़ों को भूल रहे हैं, उनसे पहले की घटना को लेकर आज आप एक नया कानून बना रहे हैं। ये तो हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, हमारे बच्चों के साथ अन्याय है। और तीसरी चीज़ बात ये सर, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख है। बीजेपी अब लोगों को लड़ा के सत्ता पाना चाहती है, यही मेरा कहना है। आपने गोंडा विधायक की भी बातें की, ठीक। आप बलरामपुर के जनप्रतिनिधियों में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके बलरामपुर में कोई भी जनप्रतिनिधि क्या स्वर्ण नहीं है जो इसका विरोध नहीं कर रहा है? उनके तरफ से अब तक कोई बयान नहीं सामने आया है, इसको आप किस तरह देखते रहे? भैया देखिए, जनप्रतिनिधियों ने क्यों नहीं दिया ये तो उसका जवाब वही देंगे। हमारा ये मानना है कि ये गलत है और इसका विरोध सबको करना चाहिए। मैं अपने SC ST और पिछड़ी भाई से कहूँगा कि आप इनके बदलाव में मत आइए। हम लोग मांग करते हैं कि हमारे जितने बेरोजगार SC ST OBC भाई है, इनको 10-10 लाख रुपया निःशुल्क दिया जाए रोजगार करने के लिए। और मैं ये मांग करता हूँ कि सरकार सिर्फ आपको लालीपात दे रही है UGC के नाम पे। इनकी बात से आके अपना बहमत मत ठानिए। ये देश हमारा एक है, हम सबको एक साथ में लेकर रहना है। अब नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसका उत्तर वही देंगे। उनका कुछ लाभ होगा, नहीं दे रहे हैं इसलिए। जितने साथी हमारे आए थे सुबह 11 बजे हम लोगों का कार्यक्रम था। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बारिश में भी बीर बिने से यहाँ तक आया गया है। यहाँ हम लोग कम से कम 4 घंटे से लगातार DM साहब का इंतज़ार कर रहे थे। इतनी टाइम DM साहब बताए कि हम नहीं आ पाएंगे बाहर और हम ज्ञापन अंदर लेंगे। अगर अंदर हम ज्ञापन देने जाते हैं तो उसका क्या वर्चस्व है? हम इतने लोगों को अपने साथ क्यों लेके आते? हम अकेले चले आते, या जिनको ज्ञापन देना होता वही यहाँ आते खाली? अगर हम इतने लोग आए तो इसका मतलब ये कि हम अकेले अंदर चले जाएं। मोदी जी, अमित शाह जी, वो ये चाह रहे हैं कि सबड़ों को यहाँ ना रहने दिया जाए। धीरे धीरे एक एक कानून, SC ST आया, उसके बाद में UGC लेके आए। अब अगर हमारी बहन बेटियाँ बाहर स्कूल में, कॉलेजों में पढ़ रही हैं, बाहर विश्वविद्यालय में, उनको अगर कोई प्रपोज कर देता है, ठीक है, उनको कोई प्रपोज कर देता है, चाहे मुस्लिम हो, SC हो, OBC हो, अगर वो मना कर देती हैं तो उनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। ये कौन सा नियम है? किस नियम के तहत ये नियम बना दिया गया भाई? खाली सबड़ ही सबसे ज़्यादा परेशान करने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जितना सबड़ उनका साथ देता है उतना कोई नहीं देता है साथ। खाली सबड़ उनकी सरकार बनवाए, सरकार जब बन जाए तब उन्हीं को परेशान किया जाए। कब तक चलेगा तानाशाह? अब नहीं सहेंगे अत्याचार। ज्ञापन देने के लिए बैठे रहे, DM महोदय पहुंचे हैं, ADM मैडम आई हैं, कह रही हैं कि उनका प्रोटोकॉल होता है। अरे जब प्रोटोकॉल होता है, सरकार ने प्रोटोकॉल लगा दिया है, UGC लागू कर दिया। यहाँ DM महोदय को हम ज्ञापन देने पहुंचे हैं, वो भी प्रोटोकॉल है। जब सारी प्रोटोकॉल है तो हम लोग रोड पे आ गए हैं, क्योंकि भाई उनकी प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए। उन्होंने कहा 5 लोग आ जाइए। क्या मैं चोरी करने आया हूँ? यहाँ कलेक्ट्रेट में मैं इतने लोगों को लेकर यहाँ अपना हक मांगने आया हूँ, ना कि कोई चोरी करने आया हूँ। मैं क्यों उनके कार्यालय में, ऑफिस में जाके मैं वो दे दूँ? पिछली बार भी हम लोग ज्ञापन देने आए थे, तो हम महोदय आए ज्ञापन लेने, लेकिन वो कहे कि मैं फोटो खिंचवाना चाहो तो खिंचवा लो, नहीं तो 5 लोग अंदर आ जाओ। हम लोगों ने मना किया कि मैं नहीं, अंदर ज्ञापन नहीं दूंगा। DM महोदय ने तुरंत आए और ज्ञापन भी लिए और समाज में लिए। अब की बार ADM मैडम के द्वारा बार बार यही प्रेशर दिया गया, जो कि मैं उस पर तैयार नहीं हूँ। और जब DM साहब को ही ज्ञापन दूंगा, चाहे आज दूं, चाहे कल दूं, चाहे 1 महीना बाद दूं, अगर ज्ञापन दूंगा तो DM साहब को ही दूंगा। नहीं तो मुझे अगर ऑफिस में देना होता तो मैं रजिस्ट्री कर देता, 30 रुपए लगते, मेरा दिल्ली तक पहुंचता, किसी को कोई जरूरत नहीं थी। UGC के विरोध में सबड़ आर्मी जिला अध्यक्ष बलरामपुर अभय शुक्ला अपने पूरी टीम के साथ, करनी सेना हमारे साथ है।
और हमारे जितने भी संघ हैं सामान्य वर्ग के सभी लोग यूजीसी का विरोध करने इसलिए आए हैं कि सरकार हम लोगों के साथ बड़ा भेदभाव कर रही है, हम लोगों के साथ समानता नहीं रख रही है और यूजीसी का विरोध हम लोग खुल के कर रहे हैं। अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं करेगी तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली तक आवाज़ जाएगी। मतलब जिस सरकार को सवर्णों ने बनाया था, आज उनके अंदर इतनी गर्मी पैदा हो गई है कि वो सवर्णों के ही विरोध में आ गए हैं, तो वो समानता का कानून ला रहे हैं। उनको नहीं पता कि आने वाले समय में उनकी समानता हम कांग्रेस के साथ कर देंगे। जो स्थिति इस समय कांग्रेस की है वही आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अन्यथा जो सवर्णों के ऊपर आपने जो ये कानून लगाया है, जो -40 का जो आपका ये आ रहा है, जो भी समस्या है, लेकिन ये लोगों को तो अभी तक हिंदुत्व की बात कर रहे थे, अब हिंदुत्व से ये यूजीसी पे आ गए, अब जाति को जात से लड़ा रहे हैं। पहले हिंदू और मुसलमान की बात आ गई थी, अब आज इसमें जो है सवर्ण और पिछड़ी और SC OBC को लड़ा रहे हैं, कल OBC और SC को लड़ाएंगे। इनका काम यही है कि फूट डालो राज करो, अंग्रेजों वाली नीति पर ये काम कर रहे हैं।